सभा में ओवैसी की पार्टी लाई और जितनी मतों से रोशन मांझी हारे, करीब उतना ही मत ओवैसी की पार्टी है। तो क्या यह माना जाए कि महागठबंधन का जो कोर वोटर था, या जिसको एमवाई समीकरण राजद का बोला जाता था, वह मुस्लिम वोट कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करती हुई नज़र आ रही है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान का वोट कहीं शिफ्ट हो रहा है। ये उपचुनाव था और उपचुनाव में हमारे इमामगंज विधानसभा में पिछले आप कई दशकों से देखेंगे तो बाहर के विधायक ही चुनाव जीतते आए हैं और लोग इस बात को इस बार ने मांग किया था। गठबंधन ने अपने तरफ से लोकल प्रत्याशी को उतारा, लेकिन जिस तरह से माहौल बना और जिस माहौल में जितना आपको पिछले विधायक का जो विरोध था, उस विरोध में कहीं ना कहीं जो मुसलमान कार्यकर्ता हमारे जो नाराज थे, हम कह सकते हैं कि जो मुसलमान के कार्यकर्ता और नेता नाराज थी इमामगंज विधानसभा में, उसको कहीं ना कहीं पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन के लोगों ने नेताओं ने उनके को नहीं मना पाए, उनको नहीं समझा पाए, जिसकी नाराज़गी में मुसलमानों का वोट बटा है। सिर्फ एमआईएम में ना कहिए, बल्कि जो अभी वर्तमान में विधायक है उनको भी मिला। तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी है। हम इससे ये नहीं कहेंगे कि पूरे बिहार प्रदेश में मुसलमान जो है वो इंडिया गठबंधन से हट रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता। कुछ लोग नाराज़ हैं और इस पर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक हुई है और आने वाले दिन में इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, 100% हम इमामगंज विधानसभा चुनाव जीतेगा इस बार इंडिया गठबंधन के का जो भी प्रत्याशी होगा, और हम अपनी तमाम कमी पे बात करें। पिछले सत्र में, शीतकालीन सत्र में भीमराव अंबेडकर जी को लेकर पूरा गहमागहमी हुई। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल के लोग रोड पे उतरे हुए हैं कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक भाषण आता है, वो भी मज़े की बात लेते हैं और कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो हम पे लगती रही है, वह कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की ओर भाजपा ले जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष के तौर पे और हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे कांग्रेस के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से इस मुद्दे को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज़ थे, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आंदोलन किया है और पुरजोर तरह से इसको लोकसभा में, राज्यसभा में और सड़कों पे हमारे सीनियर नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी, तमाम नेता जिस तरह से विरोध किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपमान सहने की बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए हम तमाम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक माननीय गृह मंत्री जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे। हम तमाम लोग सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको हद तक जो इनका ये अपमान किया गया है, इस अपमान को सहने की बात ही नहीं है। हम लगातार लड़ाई और भी आगे लड़ते रहेंगे। क्या सर आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ते रहेंगे? इमामगंज में आप आज निकाला गया अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा आक्रोश मार्च, तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह इससे इस्तीफा देंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे और सड़क तक लड़ रहे हैं, तब तो दिल्ली में भी हम सड़क पे हैं और इमामगंज के एक विधानसभा के एक छोटे ब्लॉक में भी हम सड़क पे हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष रवि कुमार भास्कर जी आज वहाँ पुरजोर तरीके से सवाल उठा रहे थे। तो हम ये बात को मान रहे हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी, सोनिया जी, इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली में और सदन में लड़ रहे हैं और हमारा जो छोटा कार्यकर्ता है रवि कुमार भास्कर जैसा, पंकज पासवान जैसा, गिरेंद्र जैसा, आपके जो है संतोष भाई की तरह तमाम लोग इमामगंज बाग के बाजार में आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम हर तरह से जो है वो इस अपमान को नहीं सहने वाले हैं। हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे, विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।